लोकसभा चुनाव को लेकर बोले चिराग पासवान, गठबंधन के जीतने का किया दावा, 400 पार की कही बात। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बोले जाप अध्यक्ष पप्पू यादव, कहा सभी सीटों पर हमारी तैयारी है, हमें मिल रहा है लोगों का समर्थन। मेरी तैयारी तो सभी सीटों पर है, निश्चित रूप से। उसमें क्या, पूर्णिया तो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है। पूर्णिया से अलग ना मैं हो सकता हूँ, ना पूर्णिया मुझे कभी अलग कर सकता। लालू और तेजस्वी यादव से मिले पप्पू यादव, बीजेपी को 0 पर आउट करने की रणनीति पर की चर्चा। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं की बैठक हुई। सीएम एकनाथ शिंदे ने बैठक की अध्यक्षता की। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बीजेपी महाराष्ट्र उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा सत्ता और कुर्सी के लालच में उद्धव कांग्रेस से भी आगे निकल चुके हैं। मुझे लगता है सिर्फ आपका कलमा पढ़ना बाकी रह गया है, बाकी धर्म परिवर्तन तो आपने उद्धव जी कर ही लिया है। और हिंदू विरोधी जितनी गतिविधियां हैं, आप तो कांग्रेस से भी ज्यादा आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में डीएमके जल्द जारी करेगी घोषणा पत्र के साथ उम्मीदवारों की लिस्ट। सीए मामले पर राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस लेने का किया फैसला। गहलोत सरकार ने सीए के खिलाफ दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने बीजेपी की तारीफ की, बोली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लगातार आगे बढ़ रही है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक बढ़ता हुआ दल है और विश्व में सबसे बड़ी पार्टी। आज लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग पार्टी की तरफ आकर्षित होते हैं। बदायूं में दोनों मासूमों का हुआ अंतिम संस्कार, परिजनों ने नम आंखों से दी विदाई। बदायूं में 2 बच्चों के धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई। सगे भाई थे दोनों बच्चे, मंडी चौकी के पास का मामला। बदायूं में डबल मर्डर मामले में एफआईआर हुई दर्ज। एफआईआर में 2 लोगों का नाम, एक का हुआ एनकाउंटर, एक की तलाश जारी। बदायूं में 2 भाइयों की हत्या के बाद इलाके में तनाव छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। पुलिस की भारी भीड़ पीड़ितों के घर के बाहर मौजूद। बदायूं में हत्याकांड के बाद तनाव का माहौल, गुस्साए लोगों ने इलाके में की जमकर तोड़फोड़। मामले को शांत कराने में जुटा पुलिस प्रशासन। बदायूं में हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों ने आरोपी की दुकान जला दी। आग लगाने के बाद तस्वीरें सामने आई। डबल मर्डर पर पुलिस का बयान, कहा मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश हुआ ढेर, दूसरे की तलाश में जुटी है पुलिस। हत्या में इस्तेमाल हथियार हुआ बरामद। था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है, पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। अभी जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है, उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बदायूं में 2 नाबालिग भाइयों के हत्याकांड पर मृतक की मां का खुलासा। मीडिया को बताई पूरी वारदात, प्रशासन से लगाई इंसाफ की गुहार। से बुला के उससे ऊपर ले गया, ऊपर ले जाके छोटे को भेज दिया कि तू जा पानी ले आ और मुझे आइस तू आ जा हमारे साथ। वो चलेगा ऐसे, तब तक गेट बंद करके उसका काम कर दिया। डबल मर्डर मामले में मृतक के पिता का बयान भी आया सामने। पुलिस वालों से मांगा न्याय, आरोपी जावेद को जल्द पकड़ने की कही बात। पकड़ा जाए और जावेद से मुझे पूछताछ हो कि किसे क्या प्लान था इसका, कैसे तेरे बच्चों को मारा है, या किसी के दौर पे मरवाया गया है या उसने स्वयं मरवाया है, ये जानकारी चाहते हैं उससे हम। बदायूं हत्याकांड पर बच्चों के टीचर का बयान, कहा आरोपियों पर हो सख्त से सख्त कार्रवाई। मैं चाहता हूं कि इसमें सत्यता को खोज करके और जिन्होंने ये कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तब ये सभी को सांत्वना मिलेगी। हत्याकांड के बाद परिजनों में पसरा मातम। मृतक की दादी का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। आप सोच रहे हो कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है, ये तो आप खुद जानो। ये जो बात क्या पूछ रहे हो, मेरे दिल में मेरी सब्जी बना डाली, मेरे बच्चे की
मैं क्या बताऊं। मदाई हत्याकांड को लेकर सपा के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, कहा घटना पर सपा कर रही है घटिया राजनीति, अपराधियों के खिलाफ हो रही है कठोर कार्रवाई। समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है, जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। बधाइयों के इस पर समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा तनाव पैदा कर रही है बीजेपी, घटनाओं को खुद दे रही अंजाम। नहीं, भाजपा की अनर्गल आलाप है। 2 बच्चों की मौत किसके अंतर्गत हुई? भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है, भाजपा की सरकार है, भाजपा की थाना है, भाजपा की पुलिस है, और आरोप विपक्ष पे लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। मदाई हत्याकांड को लेकर सपा ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा यूपी में दंगा खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी के ट्वीट पर बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ ने किया पलटवार, कहा धर्म के नाम पर राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। जहां तक की कार्रवाई है, पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो ठोस कार्रवाई करके दिखाई है। न ही समाजवादी पार्टी के कहीं ये सरकार होती तो वो जिस जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे वो राजनीति करते हैं उसका वो संरक्षण देते और प्रोटेक्शन देते। सपा के आरोपों पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा अपराध करेंगे तो एक्शन होगा, पुलिस के एक्शन पर दर्द क्यों हो रहा है? सपा को 2 बच्चों की हत्या की चिंता नहीं। अपराध करोगे तो अपराध के लिए पुलिस के पास जो कुछ है, पुलिस से कठोरतम कार्रवाई अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए करेगी। समाजवादी पार्टी को घटना पर दुख नहीं है, वो जो अपराधी मारा गया उस पर दुख है। बदायूं घटना पर समाजवादी पार्टी के ट्वीट को लेकर बोले बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है सपा। किसी की धार्मिक आस्था उसके अपराध का सुरक्षा कवच नहीं हो सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को हर समय उनके वोटों की गिनती नजर आती है। ऐसे जघन्य अपराधियों को भी वो अपने वोटों की गिनती के तौर से या वोटों की उगाही का सामान बना लेते हैं। बदायूं डबल मर्डर केस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, कहा दोषियों और समर्थन करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। मुझे एक चीज जरूर कहनी है इस मामले में कि अपराधियों को और इसमें सहायक लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बदायूं घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के ट्वीट पर अनिल राजभर ने दिया करारा जवाब, कहा ऐसी दुखद घटना पर भी समाजवादी पार्टी कर रही राजनीति। ऐसी घटनाओं के पीछे जिनको राजनीति खोजना है वो खोजते रहें, उनके ट्वीट से सरकार फैसले नहीं बदलती। जो न्याय है वो भाजपा सरकार में होके रहेगा और दूसरा आरोपी भी बहुत देर तक नहीं बच पाएगा। सांप तस्करी के मामले में पुलिस का एक्शन तेज, मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ईश्वर और विनय नाम के दोनों शख्स गिरफ्तार किए गए हैं। सांप तस्करी मामले में अब तक 8 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है टीम, हो सकते कई और गिरफ्तारियां भी।